हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप में से कितने लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इस टाइम पे अभी हमारे पेपर में बहुत कम दिन बच गए हैं। हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बच गए हैं। तो इस टाइम पर हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स छोड़ने हैं। जो एग्ज़ाम डेट है उसमें बदलाव, वो तो एक अलग बात है कि वो होगा या नहीं होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि एग्ज़ाम डेट में बदलाव की आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में देखें तो डीएलएड का उस दिन पेपर है, तो पेपर क्लैश हो रहे हैं। हरियाणा में भी पेपर क्लैश हो रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन हमें अपनी तैयारी क्या करनी है, हमें अपनी तैयारी 24-25 के लिए रखनी है कि 24-25 को ही हमारा पेपर है। तो चलिए, इस टाइम पे कैसे आप तैयारी करें कि 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं यहाँ नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ हमारे यहाँ जीके की क्लासेस भी चलती हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो पेपर 1 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना है। इसमें आपको भले ही 30 मार्क्स ही लाना है, क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाना है। लेकिन अगर आप यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाएँ तो आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है। इस टाइम पे आप थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे दोनों मिला के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 1 घंटे की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइम पर नया थ्योरी मत पढ़िए, जो भी आप पढ़े हैं बस प्रैक्टिस सेट उठाइए, हिंदी इंग्लिश उसमें से प्रैक्टिस करिए। हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि हमारा होगा 120 नंबर का। और हम, बहुत सारे लोग को ये मिथ है, बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि हम मैथ्स और रीजनिंग छोड़ दें। इस टाइम पर हम मैथ्स और रीजनिंग कैसे कंप्लीट करेंगे, हम छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे पेपर को क्वालिफाई करने में। आप इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स रीजनिंग 2 ये हो गए, और इसके अलावा 6 ये सब्जेक्ट्स हो गए। आप देखिए तो ये हमारे सिलेबस में लिखे हुए हैं। टोटल हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8। और हमारे पास टोटल मार्क्स कितने के पेपर आएंगे, तो 120 मार्क्स के हमारे पेपर आएंगे। मीन्स कि अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक जो सब्जेक्ट है वो कितने का होगा, 15 मार्क्स का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग मिला के 15 और 15 30 मार्क्स के हो गए। यहाँ देख सकते हैं आप, मैथ्स और रीजनिंग कितने मार्क्स के हो गए, 30 मार्क्स के हो गए। इसके वेटेज बढ़ भी सकते हैं, 30 से ये 35 भी हो सकता है। तो आप अगर 120 में से आप 35 छोड़ के चलेंगे तो आप कितने क्वेश्चंस आपके पास रह जाएंगे। तो आपके पास कितने क्वेश्चन रह जाएंगे, सिर्फ 75 क्वेश्चन आपके पास रह जाएंगे। आपके पास 85 क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो 85 में से आप चाहें कि हम मेरिट में आ जाएं, 85 का 85 आप पूरा कर नहीं पाएंगे। अगर मैं कहूँ तो आप इससे मेरिट में नहीं आ सकते। आपको मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक, देखिए, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको नहीं भी आता है तो भी आप ऑप्शंस को रख के, अगर आपके पास टाइम बच जाए, क्योंकि हमारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, जो नहीं आती हैं वो नहीं आती हैं। इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, ऑप्शंस के बेसिस पे नहीं चल सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को रख कर भी आप आंसर ला सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आपके क्लियर है तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप प्लीज़ मैथ्स और रीजनिंग को छोड़िए मत, डेली 1-1 घंटे की प्रैक्टिस करिए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग को मत छोड़िए। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के हमारे 30 से 35 नंबर हो जाते हैं। 30 से 35 नंबर हमारे वहाँ कवर हो गए। और आप यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम 15-15 मार्क्स सबका लेके चलें तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों ही सब्जेक्ट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखें तो भूगोल अलग से लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम मानते हैं कि हिस्ट्री से हमें 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 15 तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमें देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ सामाजिक विज्ञान में 3-4 सब्जेक्ट से यहाँ 5 क्वेश्चन हमें हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री भी बहुत, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है। तो यहाँ आप मैथ्स, रीजनिंग, मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल,
इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आपके गेम चेंजर हो सकते हैं, आपको अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं। चलिए हम यहाँ काउंट करते हैं। 30 मार्क्स हम रीजनिंग और मैथ्स के ले लेते हैं। यहाँ हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 15 मार्क्स ले लेते हैं और भूगोल के 15 मार्क्स ले लेते हैं। और साथ साथ यहाँ हम देखें तो सामाजिक विज्ञान में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री और भूगोल दोनों ही 10 नंबर के हैं। तो आप बस इन 4 सब्जेक्ट्स को जोड़ लीजिए तो ये कम से कम 70 नंबर के हो रहे हैं। तो 70 नंबर तो हमारे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। बाकी आप सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच करिए। पर्यावरण बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही ईजी इसके सिलेबस भी है, तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते रहिए। विज्ञान अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को हम छोड़ देते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ कर आप बहुत बड़े मुसीबत में पढ़ सकते हैं, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ मैथ और रीजनिंग को छोड़िए मत, उसको साथ साथ लेकर चलिए। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।